हेलो बच्चों, डोंट फियर, रियाज सीरीज हियर। क्लास 12 इतिहास का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो एग्जाम है आप लोगों का 14 फरवरी को होने वाला है। और अभी मैं आप लोगों को इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और आज सुबह 10 बजे इतिहास के सब्जेक्टिव का लाइव क्लास होने वाला है और शाम को 5 बजे इतिहास का एमसीक्यू का महातांडव होगा। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर आप लोगों का एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग ये मान के चलिए कि 80 से 90% क्वेश्चंस मैं जो बताऊंगा वहीं से आने वाला है। इसीलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखिए। लाइव में जो क्लास होने वाला है ना, केवल आप उसको अच्छे से देख लीजिए, उससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। अभी तक सब्जेक्टिव का 2 क्लास हो चुका है और आज सुबह 10 बजे और एक क्लास होगा। तो ये जो 3 क्लास होगा सब्जेक्टिव का, बस ये 3 क्लास कर लीजिए, काफी है। इससे बाहर आप लोगों का एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं जाएगा। अगर जाए तो फिर आप मेरे को बोलना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। गारंटी है बाबू, 100% का गारंटी है कि 80 से 90% क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। भूगोल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ज्योग्राफी पढ़ाया था और मैंने बोला था कि 90% क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा और एक ही वीडियो से आएगा। तो एक ही वीडियो से 70 नंबर में से 63 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो इतिहास में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो सब्जेक्टिव का 3 वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिए। और आज शाम को 5 बजे एमसीक्यू का महातांडव होने वाला है। उसको जरूर से जरूर कर लेना, याद से कर लेना। और यदि आपको वायरल क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों का टीला बोला जाए या फिर मुर्दों का टीला बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ना, ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। ये क्या है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। और कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। याद रखना, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। 18 दिनों तक चला था। पांडवों और कौरवों के बीच ये लड़ाई हुआ था, जिसमें पांडव जीत गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है बाबू, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में, ध्यान से सुनो, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में क्या हुआ था सर? तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान कहां मिला था? तो बोधगया में मिला था। सर सारनाथ में क्या हुआ था? तो यहां पर महात्मा बुद्ध पहला उपदेश दिए थे। याद रखो ये सब चीज, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कुशीनगर में क्या हुआ था सर? तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। देखो सब कुछ मैंने बता दिया। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और बोधगया में पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, इसके बारे में भी मैंने आपको ट्रिक में बताया है। चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त से आ रहा है चंद्रमा एक तो है, इसलिए ये हुआ पहला शासक। बिंदुसार में देखो दू आ रहा है, दू यानी 2, ये दूसरा शासक। अशोक लिखने के लिए सबसे पहले अ लिखेंगे, अ को लिखने के लिए पहले 3 लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे होता है, मतलब ये तीसरा शासक ये अशोक हो गया। तो याद रखोगे, तो यहाँ पर तीसरा शासक पूछा गया है ना, तीसरा शासक ये हो गया तीसरा शासक। क्योंकि अशोक जैसे लिखेंगे, अशोक लिखने के लिए पहले हमें 3 लिखना पड़ेगा, फिर अ बनेगा, फिर अशोक होगा। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा तीसरा शासक। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है बाबू? तो बोला जाता है समुद्रगुप्त को। किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अलबेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ या फिर मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आए थे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर जी का। ठीक है, कबीर जी का सारा उपदेश देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन, आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो आमुक्त माल्याद किसने लिखा है? तो ये लिखा है कृष्णदेव राय ने। आमुक्त माल्याद किसने लिखा है बाबू? तो आमुक्त माल्याद लिखा है कृष्णदेव राय ने। किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा है। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? जजिया कर किसने हटाया था? तो अकबर ने। अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को हटाया था। अकबर हो जाएगा आंसर। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया है, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी कि C.R. दास। ये ऑप्शन बी और सी इसका दोनों सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? तो देखो, भारत देश का जो संविधान है ये बना कब था? ये बना था 26 नवंबर 1949 को बना था। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि लागू कब हुआ था? लागू पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत देश का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को हर एक साल हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला जाता है। और ये बात किसने बोला है? ये बात बोला है बाबू पिगट महोदय ने। किसने बोला था? पिगट महोदय ने ये बात बोला था। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख इसमें किया गया है। हाँ, और ये चीज सुन लो, ये 102वें अध्याय में ये चीज देखने को मिलता है। 102वें अध्याय में ये चीज देखने को मिलता है। इस बात को याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? सबसे पहले जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। इसको आप इंडो ग्रीक भी बोल सकते हो, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहले इन्होंने ही किया है, फिर कुषाणों ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, देखो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी जो है ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। और पहले नंबर पे कौन है बाबू? तो पहले नंबर पे है ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिला में है, ठीक है। कहाँ है? रायसेन जिला में है। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया है? तो अरबी भाषा में किया है। किसने किया है? अरबी भाषा में किया है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका दरगाह है अजमेर में। अभी मैंने आपको पिछला वाला वीडियो में बताया था, इसकी दरगाह कहाँ है बाबू? अजमेर में है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था, जिसको अमरम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमरम इसको बोला जाता था। इस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने और शुरुआत किया था अकबर ने। शुरुआत किसने किया था? शुरुआत किया था अकबर ने और प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? देखो, आईन अकबरी से पहले आप जानो अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा, ये जो अकबरनामा है ना, अकबरनामा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ठीक है। मतलब 3 खंडों में बटा हुआ है, या फिर 3 भागों में बटा हुआ है। और इसका जो तीसरा भाग है, इसके तीसरे भाग को बोलते हैं आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी बोलते हैं। और ये जो आईन ए अकबरी है आगे चलकर ये 5 भागों में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5, ये 5 भागों में आगे चलकर बटा हुआ है। तो आईन ए अकबरी पूछा है तो आप बोलोगे सर 5। यहीं पर अगर अकबरनामा पूछता तो बोलते 3, लेकिन आईन ए अकबरी पूछा गया है इसलिए बोलेंगे 5। और आईन ए अकबरी हो या फिर अकबरनामा हो, इसके लेखक कौन है? किसने लिखा है? तो आप बोलोगे सर अबुल फजल। किसने लिखा है? अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल। इसके लेखक कौन है? अबुल फजल इसके लेखक है। अबुल फजल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना हुआ है 1600 ईस्वी में। कब हुआ है? 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन था बाबू? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है? अभी मैंने बताया ए.ओ. ह्यूम। कौन था बाबू? ए.ओ. ह्यूम। 1885 में भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? कब किया था? तो 20 फरवरी 1947 को। कब किया था? 20 फरवरी
1947 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो थे ना, ये स्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य पूछा जाए, नॉर्मल सदस्य पूछा जाए, या फिर भारत का पहला राष्ट्रपति पूछा जाए, भारत का पहला राष्ट्रपति, इसमें से कुछ भी चीज पूछा जाए तो इसका आंसर क्या बोलोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो अस्थायी सदस्य थे उसको भी जान लो। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कौन था? अस्थायी सदस्य था जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था बाबू? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रहेगा, दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा आंसर। तो चलो, ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।